बलराम से जरा विस्तार से समझते हैं। ये प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए दिल्ली सरकार का जो बड़ा फैसला गाड़ियों को लेकर लिया गया है, इसके बारे में विस्तार से बताइए बलराम। देखिए, आपको बता दें कि जिस तरीके से AQI दिल्ली के अंदर लगातार बढ़ रहा है, उसको लेकर के दिल्ली सरकार ने आज बड़ा फैसला लिया है। और दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री मजिंदर सिंह सिरसा ने आज मीडिया से बातचीत के दौरान स्पष्ट कहा है कि 18 दिसंबर से दिल्ली के अंदर दूसरे राज्यों की रजिस्टर्ड जो गाड़ियां हैं, वो BS6 के नीचे की जो गाड़ियां हैं, वो दिल्ली में प्रवेश नहीं पाएंगी। यानी उन पर पूरी तरह से बैन लगाया जाएगा। और साथ ही जो दिल्ली के अंदर रजिस्टर्ड गाड़ियां हैं, वो BS4 की चल सकती हैं। इसमें उन्होंने स्पष्ट कहा है कि चाहे वो पेट्रोल की गाड़ियां हो, चाहे डीजल की गाड़ियां हो, चाहे कॉमर्शियल वाहन हो, चाहे प्राइवेट वाहन हो, सभी जो दूसरे राज्यों में रजिस्टर्ड हैं, वो BS6 के नीचे के वाहन दिल्ली में प्रवेश नहीं पाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने दूसरा ऐलान यह भी किया कि अगर जिस वाहन के पास प्रदूषण का सर्टिफिकेट नहीं है, यानी PUCC सर्टिफिकेट नहीं है, तो उन वाहनों को 18 दिसंबर से दिल्ली के पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। तो यानी दो बड़े ऐलान किए हैं और दिल्ली सरकार ये मान रही है कि इससे कहीं ना कहीं जो प्रदूषण का स्तर है वो कम होगा। हालांकि दिल्ली की जनता भी हमारे साथ मौजूद है। हम दिल्ली की जनता से बात करेंगे और जानेंगे कि दिल्ली सरकार ने प्रदूषण को कम करने के लिए जो दो नियम बनाए हैं, जो दो बड़े फैसले लिए हैं, उनको लेकर के उनका क्या कहना है, क्या कहेंगे। जिस तरीके से ये फैसला लिया गया है कि दिल्ली से सटे हुए जो अन्य राज्य हैं, वहां के वाहन BS6 के नीचे के जो वाहन हैं, वो दिल्ली में प्रवेश नहीं पाएंगे, उन पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। तो देखिए, यहाँ तक मैं अभी दिल्ली के हालात बहुत ही ख़राब हैं और यहाँ जितने भी लोग हैं इनसे परेशान हैं। सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, बहुत सारी दिक्कतें होती है। तो इनकी वजह से अभी तक कोई ऐसा कदम नहीं लिया गया है। आप दिल्ली के बाहर के वाहन को रोक रहे हैं और दिल्ली में जो इतनी वाहन चल रही है, इनमें भी तो कुछ नियम आपको लाना होगा। और उसके बाद यहाँ आप इनके अलावा आपने क्या किया? अभी आप पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, तो इसके लिए भी तो कुछ कीजिए आप। इनके लिए भी कोई एक अच्छा कदम नहीं है, बस हाँ हवाबाजी यही चल। ये जो सरकार की तरफ से कदम उठाया जा रहा है, ये काफ़ी नहीं है। नहीं, ये सही है, मतलब करना चाहिए पॉल्यूशन। हाँ जी जी। ये जो हमारे पास गाड़ियाँ हैं जो चल रही हैं, उनका मेंटेनेंस हो, गाड़ी वाहन यातायात कम किया जाए, जिससे पॉल्यूशन कम होगा। पेड़ पौधे लगाया जाए, बाहर की जो गाड़ियाँ हैं अनदर स्टेट की, उन्हें नहीं लाया जाए, तब जाके भीड़ भाड़ कम होगा तो पॉल्यूशन कम हो सकता है, शायद वही चीज़ है। लेकिन जिस तरीके से दिल्ली सरकार ने फैसला लिया है जी कि जो बाहरी राज्यों के वाहन हैं, वो BS6 के नीचे के वाहन दिल्ली में प्रवेश नहीं पाएंगे, पूरी तरीके से बैन रहेंगे, इस फैसले को किस नज़र से देखते हैं? देखिए, मैं ये बोलना चाहूँगा सर कि कहीं ना कहीं एक सराहनीय कदम तो ये बिल्कुल है, क्योंकि हम देखते हैं कि BS6 के जिस इंजन के अलावा जो और इंजन होते हैं, वो जो प्रदूषण है उनका जो एमिशन होता है, कार्बन एमिशन, वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होता है। जिस वजह से आप प्रदूषण के जो पार्टिकल्स होते हैं, जो भी आप देख पा रहे हो पर्यावरण में, ज़्यादा लगते हैं। आपको खुद से आपको एक अनकम्फर्टेबल आपको लगेगा जब आप सांस लेंगे। तो इस बीच ऐसा कुछ कदम आना, तो मैं बोलूँगा काफ़ी ज़्यादा सराहनीय है। और इस बीच अगर थोड़ा सा भी कार्बन एमिशन हमारा कम होता है, यानी कि AQI जो कि 500-600 जाना अमूमन मतलब बिल्कुल सामान्य बात हो चुकी है, उसमें भी थोड़ा सा अगर कटिंग होती है, 300-250 पे भी वो आता है, तो ये हम सब के लिए अच्छा है, क्योंकि हम भी चाहते हैं एक समय बाद कि हम भी लेकिन इससे जो पड़ोसी राज्य हैं, खास तौर से दिल्ली वालों के लिए तो ये खबर वाकई में बहुत राहत वाली खबर है। लेकिन अगर बात दिल्ली के आसपास जो NCR में रहने वाले अन्य लोग हैं, नोएडा के लोग हो गए, गाजियाबाद के लोग हो गए, फरीदाबाद के लोग हो गए, अब जब BS6 से नीचे के वाहनों की दिल्ली में एंट्री पर 18 दिसंबर से लोग हो जाएगी, तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो रोज सुबह अपने वाहन से दिल्ली आते हैं और शाम में काम निपटा कर वापस चले जाते हैं। उन लोगों के लिए तो जाहिर सी बात है इससे मुश्किल होगी। तो नोएडा के लोग अहमद बिलाल के साथ मौजूद है। बिलाल, क्या कह रहे हैं ये लोग?
बिल्कुल रोमाना, देखिए मेरे साथ जो लोग नोएडा के जो रिहायशी इलाकों में जो रहते हैं, इनका जो हर रोज़ का रोज़मर्रा का काम जो है वो दिल्ली में पड़ता है, और ना सिर्फ ऑफिस वर्क के बल्कि इसके अलावा और भी कई सारे पर्सनल काम, चाहे रिश्तेदारों से मिलने जाना हो, इसके लिए इन्होंने गाड़ियां तो ली थी, लेकिन परसों से 18 दिसंबर से आप लोगों की गाड़ियां जो हैं वो दिल्ली में एंट्री नहीं ले पाएंगी। अभी हम लोग बात कर रहे थे, आप बता रहे थे कि आपके पास BS4 पेट्रोल वाहन है। जब आपने लिया था सोचा होगा कि आप पूरे देश में जा सकते हैं, लेकिन अब दिल्ली सरकार ने यह फैसला किया कि आपकी दिल्ली में एंट्री बैन हो जाएगी परसों से। कैसे देख रहे हैं इस फैसले? आई थिंक फैसला काफ़ी एक नॉर्मल इंसान के लिए नहीं है, क्योंकि हमें दिल्ली ऑफिस जाना होता है, वो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा जाना। अब ऑफिस में भी क्या बोलेंगे, उनको ये थोड़े बताएंगे कि हम नई गाड़ी लेंगे इसके लिए। तो मेरे ख्याल से कि सरकार को कोई दूसरी चीज़ों को देखना चाहिए। बहुत सारे अलग मानक हैं जिनसे पोल्यूशन कंट्रोल किया जा सकता है। सिर्फ गाड़ियों को बैन करने से एक ही समस्या मेरे हिसाब से हल नहीं हो सकती है। अच्छा सर, आप बताएं, आपके पास वाहन जो है वो परसों से दिल्ली में बैन हो जाएगा अगर BS6 से नीचे का वाहन है। कैसे इस फैसले, इसका असर क्या पड़ेगा? देखिए, मेरे को तो बहुत असर पड़ने वाला। मेरा बेटा दिल्ली में पढ़ता है, स्कूल में पढ़ता है उसको, और मैं डेली छोड़ना और लेना होता है। अब मैं कैसे जा पाऊँगा वहाँ पे? गाड़ियों को रोकना, किसी भी तरह से बैन करना कोई भी समस्या का समाधान नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि हम लोग दिसंबर नवंबर में जब पॉल्यूशन बढ़ता है, जब ही क्यों जागते हैं? इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री चल रही है, उतना पॉल्यूशन हो रहा है। आप जाके देखिए, दिल्ली में जाके देखिए, इतना डस्ट है, उसको कंट्रोल नहीं कर रहे, मगर आम जो मानस है उसकी परेशानी बढ़ाई जा रही है। परेशानी को और बढ़ाया जा रहा है। सर आप बताइए कि आपके पास BS6 से अगर नीचे का वाहन है तो एंट्री बैन कर दी जाएगी, सीधे सीधे आप लोगों के ऊपर असर पड़ेगा। क्या असर पड़ेगा, क्या परेशानी बढ़ेगी? अच्छा कदम है सर, बहुत समस्या होगी जिन लोगों के पास कारें हैं। देखिए, एंट्री तो बंद हो गई। अब आप ये देखिए कि हम पर्टिकुलर की बात है, एज ए सारे जितने हमारे निवासी हैं नोएडा से जो दिल्ली जाते हैं, उनके लिए बहुत बड़ी समस्या हो गई। समस्या ये है कि ये कोई पहली बार नहीं होता, पिछले कई सालों से पॉल्यूशन होता है, और यही करते हैं कि BS4 बंद कर दिया, BS5 बंद कर दिया। ये कोई ऐसा क्यों नहीं इंतजाम करते हैं कि ये पॉल्यूशन की समस्या ही नहीं आए? और बहुत से ऐसे साधन, बहुत देश की राजधानी दिल्ली में एंट्री बैन हो जाएगी परसों से। अगर आप बिल्कुल समझी जा सकती है ये दिक्कत जो दिल्ली के आसपास रहने वाले लोगों को अब उठानी पड़ेगी, क्योंकि देखिए अब जो उनकी गाड़ियां हैं, अगर वो BS6 से नीचे गाड़ी में इंजन है तो फिर वो दिल्ली में दाखिल नहीं होगी। 18 दिसंबर से ये नियम दिल्ली में लागू होने जा रहा है। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।